अब देखिए, कल हमारे एक सब्सक्राइबर हैं वॉरियर वॉरियर 1417 @ ठीक है। इन्होंने क्वेश्चन पूछा कि π/2 = 90 डिग्री कैसे होता है। ठीक है, तो इसके पहले थोड़ा सा सिस्टम बताना चाहूँगा कि एंगल मेजर करने के हमारे पास 3 सिस्टम्स होते हैं। एक सिस्टम होता है सेंटेसिमल सिस्टम, सेकंड सिस्टम हमारे पास है सेक्साडेसिमल सिस्टम। एक थर्ड सिस्टम भी हमारे पास है जिसको बोलते हैं सर्कुलर मेजर सिस्टम। ठीक है, ऑफ एंगल। अब सर्कुलर मेजर सिस्टम में आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा और यहाँ ट्रिग्नोमेट्री में भी आप ये पढ़ेंगे। एक यूनिट आपने पढ़ी होगी एंगल को मेजर करने की, दैट इज रेडियन। और रेडियन हमें एक सर्कुलर मेजर में मिलेगा। मतलब अगर हम एक सर्कल बनाते हैं, ठीक है, और यहाँ पर ये रेडियस ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, मान लीजिए कोई भी एनी रेडियस, यू टेक एनी रेडियस, ठीक है, और एक दूसरा पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे भी रेडियस आर रहेगा। ठीक है, अब इनके बीच में इन दोनों रेडियस, सपोज कर लीजिए ये ओ है, ये ए है, ये बी है। ठीक है, अब ओ ए और ओ बी ये दोनों रेडियस के बीच में एंगल सपोज कर लीजिए थीटा बन रहा है। ठीक है, और ये आप देख रहे हैं ए से बी तक यहाँ पर सर्कुलर सकम्फ्रेंस के ऊपर आपका आर्क लेंथ एल है। सपोज कीजिए यहाँ से यहाँ तक आर्क लेंथ एल है। ठीक है, तो अब आपको 3 क्वांटिटीज मिल गई, एंगल का थीटा, रेडियस का आर और आर्क लेंथ एल। ठीक है, तो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, एंगल इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाय रेडियस। अगर सिंबॉलिक फॉर्म में कहें तो दैट इज थीटा इज इक्वल टू एल डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, अब ये π/2 एक्चुअली में ये π/2 रेडियन बोला जाएगा, या इसके ऊपर एक छोटा सा सी लगा देते हैं। सी आपका क्योंकि सर्कुलर मेजर से आता है तो ये सी इस बात को इंडिकेट करता है कि ये रेडियंस है और ये आपका सर्कुलर सिस्टम से रिलेटेड है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि π/2 90 डिग्री कैसे, मतलब ये 3 सिस्टम हमने आपको बता दिया। ठीक है, अब देखिए कि ये π/2 जब भी पाई में आपको एंगल दिया होगा पाई के टर्म्स में, तो आप तुरंत समझ जाइए कि आपने सर्कुलर सिस्टम में मेजर किया है एंगल को। ओके, अब देखते हैं, लेट अस सी हाउ π/2 रेडियन इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, यहाँ पर एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये फॉर्मूला लेते हैं। तो आर्क हमारी सकम्फ्रेंस पर एल के द्वारा रिप्रेजेंट हो रहा है, रेडियस आर है, और ये पूरा मिला के एक ये सेक्टर बन रहा है। ये जो जब भी 2 रेडियस आर्क के द्वारा एक रीजन कवर होगा, आपने सर्कल चैप्टर में पढ़ा होगा कि इसको बोलते हैं सेक्टर, दिस इज नोन एज सेक्टर। ठीक है, तो एक सेक्टर हमें मिला और ये सेक्टर में आपका एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस का फॉर्मूला है। व्हेन अगर ये आर की लेंथ इस रेडियस की लेंथ के इक्वल होगी, मतलब दैट इज एल इज इक्वल टू आर, जब ये कंडीशन हमारे पास होगी तब एंगल इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल टू 1, तो दैट इज थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन। ठीक है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू 1, ये पावर सी लगा है, डिग्री का साइन नहीं है, स्मॉल सी है यहाँ पर, ध्यान रखिएगा, चाहे आप ऐसे लिख लीजिए चाहे ऐसे लिख लीजिए। ठीक, तो तब एंगल हमारा क्या हो जाएगा, 1 रेडियन। तो 1 रेडियन इज द एंगल विच इज सबटेंडेड एट द सेंटर व्हेन द लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। बात समझ गए? तो आपको यहाँ पर डेफिनेशन क्या मिली 1 रेडियन की, 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय द आर्क when length of the arc is equal to radius of the circle, तब आपको एंगल ये मिलेगा 1 रेडियन। ठीक है, ये भी है और आपका ये भी। इज इट क्लियर? अब नोट कीजिए, अब ए पॉइंट फिक्स है आपका, ये बी पॉइंट पूरा रिवॉल्व करते हुए वापस यहाँ पर ए पॉइंट पे आ जाए, तब एंगल क्या होगा? आप जानते हैं कि अगर 2 लाइंस एक दूसरे पर 90 डिग्री पे होती तो इस तरह से होती हैं। ओके, तो आपको मालूम है कि ये जो राइट एंगल है वो 90 डिग्री का होगा। ठीक, तो हम अगर एक सर्कल ले लें और इस सर्कल में 2 परपेंडिकुलर डायमीटर्स हम ड्रॉ कर दें, तो ये एंगल भी 90 है, ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है, तो 90 4 ज़ा 360 एंगल, मतलब एक कंप्लीट एंगल आपका कितने डिग्री का बना, यहाँ से ये आपका बना 360 डिग्री का एंगल। इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं कि यहाँ से
ये आपका ये कंप्लीट एंगल आपका 360 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। ओके, तो अगर हम इस बी वाले पॉइंट को मतलब ए से स्टार्ट करें और ये पूरा रोटेट करते हुए वापस ए से आ जाए, तो इसका मतलब हमारा 360 डिग्री का एंगल बनेगा। तो दैट इज थीटा इज, अब इस एंगल, इस फॉर्मूले में हम फिर से देखते हैं, ये 360 डिग्री का एंगल बन गया हमारे पास, ठीक है। अब उस केस में आप नोट कीजिए कि जब पॉइंट ए से कोई पार्टिकल चला और वो पार्टिकल रोटेट करते हुए वापस ए पे पहुंचा, 360 डिग्री का उसने एंगल बनाया और साथ में आर्क की लेंथ कितनी हो गई, दैट विल बी इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। और सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, क्योंकि रेडियस आर है, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल हमारा क्या होगा, 2 पाई आर। सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या होगा हमारा, 2 पाई आर, और रेडियस आर रहेगा हमारे पास। ओके, तो आप यहाँ पे नोट कर रहे हैं कि रेडियस एंड रेडियस आर कैंसल्ड। ओके, तो दैट इज 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई। अब 2 से इसको कैंसिल कर दिए तो देखिए पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 180 डिग्री, ठीक है। अब नोट कीजिए हमें पाई बाय 2 चाहिए, तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, तो दैट इज पाई बाय 2 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 90 डिग्री। तो इस तरह से वी हैव गॉट इट दैट पाई बाय 2 रेडियन इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, आर यू गेटिंग इट? ये मिल गया। और वैसे ये तो जो आपने पूछा था कि पाई बाय 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री कैसे होता है, वो ये आ गया। यहाँ पे थोड़ा सा इसको इलेबोरेट करेंगे तो आपको एक कॉन्सेप्ट अलग से मिलेगा। अब हम इस रिलेशन को लेके चलते हैं कि पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये रिलेशनशिप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्यों इंपॉर्टेंट है ये देखिए, अगर इसी को हम लिखें 1 रेडियन, तो हम यहाँ पर 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई कर देंगे। मतलब अगर हमें 1 रेडियन की वैल्यू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई है, तो अब हमें किसी भी, जैसे मान लिया 2 रेडियन की वैल्यू निकालनी है, 3 रेडियन की निकालनी है, 100 रेडियन की वैल्यू निकालनी है, 75 रेडियन की वैल्यू निकालनी है, तो बस हम 180 डिवाइडेड बाय पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमें उतने रेडियन की डिग्री में वैल्यू मिलेगी। तो ये रेडियन से डिग्री का कन्वर्जन का ये रिलेशनशिप है। ओके, ये ध्यान रखिएगा, ये रिलेशनशिप क्या है, रेडियन से डिग्री का रिलेशनशिप है। अब इसी का उल्टा देखिए कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, तो यहां पर 1 डिग्री हमारे पास आ जाएगा पाई डिवाइडेड बाय 180 रेडियंस, ये रेडियंस। अब ये रिलेशनशिप हमारा डिग्री से रेडियन में कन्वर्जन का रिलेशनशिप है, ठीक है। आपको जैसे 45 डिग्री दिया हुआ है, तो 45 डिग्री को आप पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको मालूम हो जाएगा कि इन रेडियन व्हाट विल बी द वैल्यू। ओके, जैसे मान लीजिए 60 डिग्री आप ले रहे हो, तो 60 डिग्री इज इक्वल टू, अब 1 डिग्री की वैल्यू इतनी है, तो 60 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई डिवाइडेड बाय 180 इंटू 60 डिग्री, ठीक है। 61 जा 63 जा, तो दैट इज पाई बाय 3 रेडियन, ठीक है। तो 60 डिग्री आपका पाई बाय 3 होता है। इसी तरह 90 आपका पाई बाय 2 हो जाएगा, 45 आपका पाई बाय 4 हो जाएगा, 30 आपका पाई बाय 6 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप डिफरेंट कोई भी वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप यू शुड हैव गॉट द कॉन्सेप्ट। ओके, अब यहाँ पे आप ये देखिएगा कि अगर 1 रेडियन की वैल्यू हम डिग्री में कह रहे हैं, ठीक है, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्री 17 मिनट, और कुछ बुक्स में 44, कुछ बुक्स में 43, 44 ही लिखते हैं, 44 आप लेके चलिए, 44 सेकंड्स अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ये होती है डिग्री, मिनट और सेकंड में। इसी को अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हो कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री, ठीक है। ये रिलेशनशिप होता है, अगर वैल्यू अगर आपको लेनी है तो ये होता है। और यहाँ पर अगर आप 1 डिग्री को रेडियन में आप जानना चाहते हैं, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 0.01745 रेडियंस, ये होती है। ये ध्यान रखिएगा वैल्यू, ये वैल्यू आप याद रखिएगा, ठीक है। कभी कभी प्रूफ करने के लिए आ जाता है, ठीक है। तो कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 डिग्री इन रेडियंस, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 रेडियन इन डिग्री, मिनट एंड सेकंड्स, तो ये वैल्यूज आप रिमेंबर रखिएगा, ठीक है। आई होप यू मस्ट हैव गॉट इट। जो आपका क्वेश्चन था कि हाउ पाई बाय 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, वो आपको मालूम हो गया होगा कि इसमें यहाँ पर जो पार्टिकल होगा वो पूरा राउंड लेगा, और जब राउंड लेगा तो डिग्री में एंगल 360 डिग्री बनेगा, और रेडियन में एंगल हमारे पास, क्योंकि आर आर कैंसिल हो जाएगा, तब 2 पाई बनेगा, और इस तरह से हमें एक रिलेशनशिप यहाँ से स्टैब्लिश हो जाता है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि 2 पाई हमेशा 360 डिग्री होगा, पाई हमेशा 180 होगा, और पाई बाय 2 हमेशा 90 डिग्री होगा, ठीक है।
प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो कहीं नहीं समझ में आ रहा हो तो उसको पॉज करके एक एक स्टेप को ऑब्जर्व करते हुए लिख के समझिए।